साथियों, होली के त्यौहार का मौका करीब है और होली के नज़दीक आते ही मिलावटखोरों की जो नज़र है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मिठाइयों से लेकर मावे तक में हर चीज़ में मिलावट होती है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि होली के समय पे मावे का इस्तेमाल बहुत होता है, तो मावे में जो मिलावट होती है वो मिलावट हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मावे में ये किस चीज़ की मिलावट होती है और मिलावटी मावे से नुकसान क्या हो सकते हैं। सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि अगर मार्केट में मिलावटी मावा बिक रहा है तो मिलावटी मावे की हम लोग पहचान कैसे कर सकें और ये भी जान सकें कि मिलावटी मावा कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि होली के मौके पर मावा हर घर में इस्तेमाल होता है और मिलावटखोर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मिलावटी मावे को पहचानना, उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपको अस्पताल का दरवाज़ा दिखा सकता है। तो इन तमाम सारे सवालों का जवाब बड़ी आसान भाषा में हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आज मैं आपको मिलावटी मावे को लेकर के जो तमाम सारे पहलू हैं वो सारे मैं आपको समझाऊंगा। साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मिलावटी मावे से आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपने मिलावटी मावे से बनी मिठाइयों का इस्तेमाल किया तो आपको उल्टी और दस्त हो सकते हैं, आपको किडनी और लिवर की समस्या हो सकती है, आपके पेट में दर्द उठ सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को नकली मावे का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। नकली मावे की वजह से जो वजन है, वेट आपका गेन हो सकता है, बढ़ सकता है। और तो और मावा चूंकि नकली है, मिलावटी है, तो इसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा बिगड़ सकता है। अब दोस्तों ये समझिए कि नकली मावा बनता कैसे है, उसमें मिलाया क्या क्या जाता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। नकली मावे में ये जो टेल्कम पाउडर है जो हम शरीर पे लगाते हैं उसको मिला देते हैं। नकली मावे में चूना मिला देते हैं। नकली मावे में चौक मिलाया जाता है। सफेद कलर के कुछ केमिकल्स आते हैं वो मिलाया जाता है। बेकार क्वालिटी में जो सॉलिड मिल्क होता है, बेकार क्वालिटी वाला, वो तक मिला दिया जाता है। तो दोस्तों आप ये समझ गए कि इतनी सारी घटिया किस्म की चीजें मिला करके नकली मावा तैयार होता है। और जाहिर सी बात है, जब ये नकली मावा हमारे पेट में जाएगा तो उल्टी, दस्त और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको खड़ी हो ही जाएंगी। तो साथियों, आपने ये तो जान लिया कि नकली मावे के सेवन से क्या क्या समस्या हो सकती है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नकली मावा तैयार होता कैसे है। देखिए, समझिए, मिलावटी मावा बनाने के लिए होता क्या है कि दूध के बजाय दूध पाउडर लिया जाता है, कुछ केमिकल्स लिए जाते हैं, उबले हुए आलू लिया जाता है, शकरकंद का इस्तेमाल होता है, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सिंथेटिक दूध बनाने के लिए पानी में कुछ लोग तो ये डिटर्जेंट पाउडर, बड़ी हैरानी होगी आपको ये जान करके साहब, जिनसे हम कपड़ा धोते हैं वो डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं। दूध पाउडर इस्तेमाल होता है और चिकनाई दिखाई पड़े उसके लिए क्या करते हैं, इसलिए ये उसमें रिफाइंड मिला देते हैं। अब थोड़ा सा असली दूध मिला करके क्या करते हैं, ये उसमें सोखता कागज डालते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ी सी जानकारी आप कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप ये जान लें कि ये असली और नकली मावा मार्केट में है तो आप पहचानें कैसे। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको ये समझाया कि नकली जो मावा बनता है वो बनता कैसे है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है और अगर हम खा लेंगे उसको तो उससे हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। अब सवाल आता है कि साहब, हम मार्केट में पैसा लेकर के जाते हैं और हम तो मावा खरीदने के लिए गए, हम तो सब कुछ शुद्ध और असली समझ के ही पैसा खर्च कर रहे हैं और हम उसे खरीद करके घर ले आते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं और घर के लोगों को खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें ये पता हो कि जो हम खरीद के ला रहे हैं वो असली नहीं, नकली है, तो हम क्यों ही खरीदेंगे, क्यों ही ये बीमारियों की वजह अपने घर खरीद के लाएंगे और पैसा डालेंगे भला उसमें, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये जान लें कि हम नकली मावे को पहचानें कैसे। साथियों, अगर आपको नकली मावे की पहचान करनी है तो सबसे पहले आप एक छोटा सा काम कर लें। थोड़ा सा मावा आप लें, अंगूठे के नाखून पर उसको रगड़ करके देखें। अंगूठे के नाखून, अगर मावा असली होगा
तो उसमें से अंगूठे के नाखून को आप थोड़ा महक करके देखिए, महकिए, तो सूंघेंगे आप तो उससे असली घी की महक आएगी, अगर असली मावा होगा। और नकली होगा तो घी जैसी उसमें कोई महक ही नहीं आएगी। बहुत सिंपल सा तरीका है, फिर से दोहरा रहा हूं। मावे का थोड़ा टुकड़ा लीजिए, नाखून पे रगड़िए, उसको स्मेल कीजिए, अगर असली होगा तो असली घी जैसी महक आएगी, और नहीं तो नकली है। अब दूसरा तरीका समझिए साथियों, आप थोड़ा सा मावा हथेली में लेकर उसकी गोली बनाएं, गोल गोल कर ले। अगर गोली आराम से बड़ी चिपचिपी लबलबी गोल गोल स्वीट सी गोली बन जाए तो ठीक, और अगर वो फटने लग जाए तो समझ लीजिए कि मावा नकली है। असली मावे को पहचानने के लिए एक और तरीका समझिए। आप 2 ग्राम मावा लेकर 5 ml लीटर पानी में इसको घोल लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे देखिए कि इसमें आप क्या करें, थोड़ा सा आयोडीन डाल दें। आयोडीन आपको मेडिकल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर मावा नकली होगा तो इसका रंग नीला हो जाएगा, क्योंकि असली मावे का रंग जो है वो कभी नहीं बदलता। और सबसे बड़ी बात, असली मावे की पहचान ये भी है कि मावा कभी चिपचिपा नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बड़ी आसान भाषा में ये समझाया कि नकली मावा, जो कि होली या अलग अलग तीज त्योहार के मौके पर ये जो मिलावटखोर है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मार्केट में बेचते हैं। क्योंकि होता क्या है, त्योहारों पर मावे की खपत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है। वो क्या करते हैं, नकली मावा तैयार करके लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बड़े सरल तरीके से समझा दिया कि आप अगर अपने घर पे अब आप मावा खरीद के लाएंगे तो आप उसको कैसे पहचान लेंगे। दोस्तों, होली का मौका है, मावे से तरह तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, लोगों को खिलाया जाता है, खाया जाता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ये जो तरीके हमने आपको बताए हैं, ये आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आप जो कुछ खाएं वो अच्छा खाएं, जो कुछ खिलाएं वो अच्छा खिलाएं, ताकि आपको सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या ना हो सके। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदे की साबित होगी। अगर आप इस वीडियो को लेकर के कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, अपने इस चैनल मेडिकली स्पीकिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। अपना ध्यान ज़रूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।